आप सबका स्वागत है हमारे चैनल हार्मोनाइज मी में। आज हम देखेंगे कि ब्रह्मांड के शासक सूर्य जब मेष राशि पर प्रवेश करते हैं, जिनके शासक मंगल है, तो ये गोचर सबके लिए कैसा रहेगा। अपनी ऊर्जा और साहस और भावुकता को अपनाने के लिए रेडी हो जाइए और देखते हैं कि ये गोचर कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से और हम आपके लिए कार्ड निकालते हैं। कार्ड निकालने के लिए हम पेंडुलम का उपयोग करेंगे और पेंडुलम की सहायता से देखेंगे कि जहां पेंडुलम रुकेगा वही कार्ड हम निकालेंगे। तो कार्ड्स जो यहाँ पे आए हैं, दो कार्ड आए हैं, ये आए हैं टावर और हेरोफेंट। एक ही कार्ड निकालना चाहता लेकिन दो कार्ड्स निकले आए हैं, यानी कि इस बार आपके लिए दो कार्ड्स हैं। ये कार्ड आपकी जिंदगी में परिवर्तन और आध्यात्मिक प्रगति का संकेत दे रहे हैं। आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको अपनी जिंदगी के लिए नजरिया चेंज करने के लिए मजबूर कर देंगी। ये जिंदगी में चीजों को दोबारा से शुरू करने का और उनको मजबूत करने का समय है। आपको ऐसा आध्यात्मिक गुरु मिलेगा जो आपको आत्म खोज के मार्ग पर ले जाएगा। आप पुराने रीति रिवाजों की तरफ आकर्षित होंगे और इस आध्यात्मिक गुरु की मदद से उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है सीखेंगे। वह आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको मुश्किलों का सामना करना है और आपकी जिंदगी में एक उद्देश्य और क्लैरिटी लेकर के आएंगे। और एंजल्स की तरफ से मैसेज आया है कम्युनिकेट क्लियरली, यानी आपको अपने कम्युनिकेशन में स्पष्टता लेकर के आनी है। आपने ये नहीं सोचना, एज्यूम नहीं करना कि सामने वाला मेरी बात समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आप चाहते हैं एग्जैक्टली क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। आइए देखते हैं कि वृषभ राशि के लिए क्या संदेश आया है। आपके लिए आया है वर्ल्ड कार्ड, जो ये कह रहा है कि आपकी जिंदगी में एक नया दौर शुरू होने वाला है। ये दौर काफी उपलब्धियों से भरा हुआ रहेगा। ये दर्शा रहा है कि आपकी जिंदगी में एक पुराना दौर खत्म होकर के और एक नया और अच्छा बेहतर दौर शुरू होने वाला है। ब्रह्मांड आपकी झोली में खूब सारी खुशियां और अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। इस नई शुरुआत को प्यार से गले लगाएं और अपनी पूरी क्षमता के साथ इस नए दौर की शुरुआत करें। एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपनी जिंदगी में जो भी चाहिए एक हक से मांगिए। जैसे आप अपने माँ बाप से मांगते हैं, ऐसे आप ब्रह्मांड से हक से मांगिए। अपने आप पर, अपनी क्षमता पर भरोसा रखें कि आप जो भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में वो पा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक पावरफुल व्यक्ति आपको अपने एम्बिशन तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करेगा। आप में से कुछ को लीगल एक्शंस या डिस्प्यूट्स का भी सामना पड़ सकता है। आपके आसपास ऐसे लोग रहेंगे जो बहुत ज्यादा जजमेंटल रहेंगे आपको लेकर के और आपके हर बिहेवियर को स्क्रूटनाइज करते रहेंगे, क्रिटिसाइज करते रहेंगे, गलतियां निकालते रहेंगे। याद रखिए कि जिंदगी में नामुमकिन कुछ भी नहीं है और अपनी बुद्धि, धैर्य और साहस शक्ति से आप इन मुश्किलों का आसानी से सामना कर पाएंगे। और ब्रह्मांड आपको कह रहा है कि ब्रह्मांड में विश्वास रखिए, जो होना है ऊपर वाले पे छोड़ दिए, सब अच्छा ही अच्छा होगा। ब्रह्मांड में विश्वास रखिए और बोलते समय सोच समझ करके शब्दों का उपयोग करिए, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वही ब्रह्मांड तथास्तु कर सकता है। अब चलते हैं कर्क राशि की ओर, जिनके शासक है चंद्रमा। अगर आप स्पष्टता और दृढ़ता के साथ अपनी बातें बोलेंगे तो आने वाले समय में आपको प्रशंसा और उपलब्धि मिलने की संभावना है। याद रखिए कि इस समय आपको समय बहुत मुश्किल लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में चीजें बढ़िया होती जाएंगी। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो आपको सफलता देकर ही जाएगी। टूटे हुए रिश्ते या पार्टनरशिप या दोस्ती को छोड़ने का समय नहीं है, क्योंकि भविष्य ज्यादा बेहतर होने वाला है, तो आशा रखें। और अब चलते हैं सिंह राशि की ओर और आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो आपको अपनी अंदरूनी ताकत और प्रचुरता की याद दिला रहा है। यह गोचर आपकी जिंदगी में वित्तीय लाभ, व्यक्तिगत उपलब्धि, रचनात्मक और एक परिपूर्ण जिंदगी के समय को दिखाता है। आप अपनी जिंदगी में स्थिरता, जिम्मेदारी और उदारता का अनुभव करेंगे। अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, क्योंकि इसके आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। आपको अपने सवालों का जवाब आपके ध्यान से मिल सकता है जब आप ध्यान लगाएंगे, और आप में से कुछ को जो रात को सपने आते हैं उसमें भी आपके सवालों का जवाब आपको मिल सकता है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और एनालिटिकल होंगे। आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स और ये कह रहा है कि आप हर चीज को अपने बस में नहीं कर सकते, कुछ चीजें आपको ब्रह्मांड के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। आपका करियर इस समय चरम सीमा पर है और आपको हमेशा ही अपने करियर में अपने बॉस का सपोर्ट मिलता रहेगा।
आप में से कुछ लोग राजनीतिक संपर्कों के माध्यम से भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में चमकने का समय है। यहाँ ब्रह्मांड आपको कह रहा है कि लेट गो करना है। ये सोचना छोड़ दीजिए कि क्या, कब, कैसे सिचुएशन सॉल्व होगी, क्योंकि ब्रह्मांड पीछे से काम कर रहा है। ऐसा करने से आप अपनी जिंदगी में देखेंगे कि चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। तुला राशि के जातकों को जिंदगी में संतुलन और प्यार और सद्भाव बहुत पसंद है। आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स और ये कह रहा है कि आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ी बहुत और जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। इस गोचर के दौरान आप ऐसे सहकर्मियों के साथ काम करेंगे जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करेंगे। टीम वर्क में और लोगों के साथ काम करने से आपको उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये सही समय है, क्योंकि बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहेगा ये। तो मौका देख के चौका लगाइए दोस्तों, और खुशियां आपकी तरफ अग्रसर होती रहेंगी। एंजल की तरफ से कार्ड आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। लोग कह रहे हैं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अच्छे से जानकारी हासिल कर लीजिए। अपने ऊपर विश्वास रखें कि आप सोच समझ करके निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। अब चलते हैं रहस्यमयी राशि की ओर, वृश्चिक राशि। आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके लिए स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेगा। आप में से कुछ लोग घर या एक संपत्ति खरीद सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपनी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने पे भी काम कर सकते हैं। अपनी खरीदारी में समझदारी से काम लें और याद रखें कि लालच बुरी बला है। साथ ही साथ अपनी सेहत का और खान पान का जरूर ध्यान रखें। आपके मन में जो भी डर है, भय है, वो ब्रह्मांड कह रहा है कि चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता चिता समान है और ये बेबुनियाद चिंता आप कर रहे हो। विश्वास रखिए कि आपका ब्रह्मांड, आपका भगवान आपको सपोर्ट कर रहा है। धनु राशि के जातकों, साहस ही आपका साथी है। इस महीने आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना है और आंतरिक शक्ति की तरफ ध्यान देना है। कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन आपके काम बनते रहेंगे। कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य के ऊपर विश्वास रखिए। आपका एंजल कार्ड कह रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन, यानी कि आपकी जो अंदर की एक आवाज आती है ना, अगर आप उसे हमेशा सुनेंगे तो आप कभी भी जिंदगी में फेल नहीं होंगे। इस बात को आप गांठ मान लीजिए। आपके अंदर की बुद्धिमत्ता को अपने पथ पर प्रकाश डालने दें। मकर राशि के जातक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और महत्वाकांक्षी होते हैं। आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन और ग्रोथ का समय लेकर के आएगा। हो सकता है आप में से कुछ विदेश की यात्रा पर जाएं। आप संघर्षपूर्ण अतीत को पीछे छोड़ करके बेहतर और उज्जवल भविष्य की तरफ जा रहे हैं। और आपके लिए एंजल कार्ड आया है इफ यू बिलीव, तो आपको विश्वास रखने की जरूरत है कि जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, वो विजुलाइज करेंगे तो आपको हासिल हो जाए। अपने आप पे भरोसा रखिए कि जिंदगी में कोई भी चुनौती आई, आप उसका सामना कर पाएंगे और विजयी होकर के निकलेंगे। कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और ये आपको इस समय आराम करने की, रुकने की सलाह दे रहा है। आप में से कुछ लोग बीमारी या कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के बाद शारीरिक और भावनात्मक रूप से थक गए हैं। तो इस समय आप परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं, तो कोई आपको कार्य नहीं करना है। इस समय को निकल जाने दीजिए। जब तक समय अनुकूल नहीं है तब तक आपको इस समय सिर्फ आराम ही आराम करना है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने या कोई परियोजना शुरू करने से पहले शांत और लापरवाही के साथ काम करें। अगर आप चाहते हैं कि सिचुएशन आपके फेवर में आए तो इस समय हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलित खोजें। अब चलते हैं हमारे मीन राशि की ओर, जो कि हमारे ड्रीमर भी हैं और हीलर्स भी हैं। 2 ऑफ कप्स आपके रिश्तों में सामंजस्य और जुड़ाव यानी कि कनेक्शन लेकर के आ रहा है। आपके रिश्ते और नज़दीक और गहरे होंगे, चाहे वो रोमांटिक हो चाहे प्लेटोनिक हो। आप में से कुछ अपने सहयोगियों या बिजनेस एसोसिएट्स के साथ भी मजबूत रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एक ऐसे सहयोग की संभावना है जिसमें आपकी टीम साझा उद्देश्यों, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करेगी। आपका दूसरे की बातों को शांति से समझने का तरीका जो है, आगे जाकर के इस गोचर में आपके लिए ग्रोथ की संभावना लेकर के आएगा। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आशावादी रहें। किसी भी चुनौती में आपका मार्गदर्शन करने के लिए प्यार की शक्ति पर भरोसा रखें।
इसके साथ ही हमारे ये टैरो रीडिंग का जो सेशन है ये समाप्त होता है। याद रखें, ये जो भविष्यवाणियां हैं इनको आप एक गूगल मैप्स की तरह, जीपीएस की तरह जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको नेविगेट करने में यूज़ करें। अपने आप में, अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखें और साथ ही आने वाली जो ऊर्जा है उसको गले लगाएं। आने वाला गोचर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ भर दे, इस शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।